हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे। कोरोना महामारी के कारण 16 मार्च से ही जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं ये बंद हैं। इससे 24 करोड़ से ज़्यादा बच्चों की पढ़ाई पे बहुत अधिक असर पड़ा है। तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ऑनलाइन क्लास के लिए क्या नए दिशा निर्देश किए हैं, चलिए इसको जानते हैं। सबसे पहला मुख्य बिंदु क्या है कि अभिभावकों की चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार की जो नई दिशा निर्देश है, आइए इसको जानेंगे। तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा प्रज्ञाता नाम से ऑनलाइन क्लास के लिए नई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें विद्यार्थियों के लिए एक दिन में ऑनलाइन पढ़ाई का समय और सेशन की संख्या तय की गई है। इसमें कहा गया है कि प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए आधे घंटे से ज़्यादा की ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। कक्षा 1 से कक्षा 8वीं तक के बच्चों के लिए 45 मिनट्स के 2 सेशन होने चाहिए, मतलब 45-45 मिनट के 2 सेशन होने चाहिए। 9वीं से 9वीं क्लास तक के बच्चों के लिए 30 से 45 मिनट के 4 सेशन चलाने की सिफारिश की गई है। दूसरी मुख्य बातें क्या है कि ऑनलाइन पढ़ाई की कम से कम एक शिफ्ट प्रतिदिन चलाना अनिवार्य है। अभिभावकों ने ऑनलाइन क्लास को लेकर चिंता जताई थी। मंत्रालय ने तब इन दिशा निर्देशों को तैयार किया था। कोरोना महामारी के कारण 16 मार्च से स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इससे 24 मिलियन से अधिक की शिक्षा प्रभावित हुई है। ऐसे में कम से कम एक शिफ्ट चलाने के लिए ऑनलाइन एजुकेशन जरूरी कर दी गई है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा है कि नए दिशा निर्देश घर में रहने वाले बच्चों को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए स्कूलों को न केवल सीखने के तरीके को फिर से तैयार करना होगा, बल्कि घर और स्कूल के लिए मिश्रित गुणवत्ता शिक्षा पद्धति भी पेश करनी होगी। तीसरी महत्वपूर्ण बातें क्या है, तो प्रवासी मजदूरों के बच्चों को गांव में ही एडमिशन मिलेगा। इसमें पहला क्या है कि केंद्र में कोरोना संकट में घर लौटे प्रवासी मजदूरों के बच्चों को उनके गांव में ही एडमिशन देने की दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मंत्रालय ने राज्यों से क्या कहा है कि महामारी में स्थानीय क्षेत्रों पर जो गए हैं स्टूडेंट हैं उसका डेटाबेस तैयार करें। साथ ही ऐसे बच्चों का डेटा बैंक में प्रवासी या अस्थायी तौर पर अनुपलब्ध के रूप में दर्ज किया जाएगा और इन स्टूडेंट को बिना कागजात के स्कूलों में एडमिशन आराम से हो जाएगा। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि राज्यों को यह भी तय करना होगा कोरोना महामारी के दौरान अपने अपने गांव की तरफ लौटे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसका स्कूलों से नाम ना काटा जाए। अब जानेंगे कि प्रज्ञाता दिशा निर्देशों में ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा के जो 8 चरण हैं, तो इसमें है योजना, समीक्षा, व्यवस्था, मार्गदर्शन, बातचीत, असाइन, सराहना करना और ट्रैक। तो ये जो 8 चरण हैं, इन उदाहरणों के साथ चरणबद्ध तरीके से डिजिटल शिक्षा की योजना क्रियान्वयन का मार्गदर्शन करते हुए इसमें आगे बढ़ना है। साथ ही साथ इसमें इस पहल में स्वयं प्रभा, दीक्षा, स्वयं मुक्त, रेडियो वाहिनी, शिक्षा वाणी जैसे प्लेटफॉर्म को भी शामिल किया गया है। प्रज्ञाता दिशा निर्देश स्कूल प्रशासकों, स्कूल प्रमुखों, शिक्षकों, अभिभावकों एवं छात्रों को कई पहलुओं एवं सुझाव भी प्रदान करते हैं। इसमें है मूल्यांकन की जरूरत से संबंधित पहलू, ऑनलाइन एवं डिजिटल शिक्षा की योजना बनाते समय कक्षा की क्षमता के अनुसार सत्र की अवधि, स्क्रीन समय, समावेशिता, ऑनलाइन एवं ऑफलाइन गतिविधियां आदि से संबंधित पहलू। साथ ही साथ हस्तक्षेप के तौर तरीके जिनमें संसाधन अवधि, कक्षा के हिसाब से उसका वितरण आदि शामिल है। और डिजिटल शिक्षा के दौरान शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित पहलुओं भी है। साथ ही साथ साइबर सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सावधानियां एवं उपायों, साइबर सुरक्षा एवं नैतिक जो तरीके होते हैं उसको भी जानना है। इसके अंतर्गत विभिन्न पहलुओं के साथ सहयोग एवं अभिसरण इसमें शामिल है। तो ये थे केंद्र सरकार की ओर से प्रज्ञाता स्कीम की मुख्य बातें। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।